बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये मामला अब लालू परिवार और उनके करीबियों के लिए गले की फांस बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कत्याल पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है और उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी जो है वो इस घोटाले में सामने आ रही है। खबर यह है कि राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। लगभग 17 जगह है जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड की है और ये एक्शन अब लालू परिवार के करीबी और बिजनेसमैन अमित कत्याल पर देखने को मिल रहा है, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनके ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। लगभग 17 जगह है जहां पर यह छापेमारी हो रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बिहार में जो जमीन के बदले नौकरी का ये मामला है, जिसमें पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार फंसा हुआ है। लेकिन अब उनके बेटे तेजस्वी यादव के जो दोस्त हैं और करीबी हैं अमित कत्याल, जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। अब अमित कत्याल आरोपी जो हैं और साथ ही राजेश कत्याल के ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी राजधानी दिल्ली, साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में करीब 17 जगहों पर की जा रही है। और आरोप यह है कि अमित की कंपनी ने होम बायर से करीब 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और अपने बेटे को कैरिबियन में नागरिकता दिलाई है। 200 करोड़ रुपए श्रीलंका भेजे हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे घोटाले के मामले में सामने आई है। तो इस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जांच एजेंसी का जो कहीं ना कहीं एक्शन है वो इस पूरे घोटाले में लगातार जारी है। अमित कत्याल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग नवंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के वो प्रमोटर हैं और तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। लेकिन इस मामले में अब उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें आरोपी अमित कत्याल है और साथ ही राजेश कत्याल शामिल हैं, जिनके 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि मामले की जब जांच चल रही है, जब लैंड फॉर स्कैम की जांच चल रही है, तो उस मामले में दिल्ली एनसीआर में कई परिसरों पर छापेमारी की गई है। और कत्याल को ईडी ने पिछले साल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे, साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी बेटी जो कि सांसद भी है मीसा भारती, और उनके और बच्चे जो हैं वो भी इस घोटाले में फंसे हुए हैं। लगातार ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। यहां तक कि तेजस्वी यादव पर तो इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर जितने ज्यादा सबूत जो है जांच एजेंसी इस पूरे घोटाले के सिलसिले में इकट्ठा कर पाएगी, उतनी ही आसानी इस पूरे मामले को सॉल्व करने में ईडी को होगी। तो यही वजह है कि लगातार जांच इस पूरे मामले में चल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। और बता दें कि कत्याल को ईडी ने पिछले साल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए जाने के मामले में गिरफ्तार किया था और ये पूरा घोटाला उसी से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि कहीं पर ये जानकारी है कि 17 ठिकानों पर तो कहीं 27 ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आई है। ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत फिलहाल दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कृष्णा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कुल 27 परिसरों पर तलाशी ले रही है। इस कंपनी के प्रमोटर अमित कत्याल और राजेश कत्याल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जांच कंपनी के प्रमोटरों द्वारा घर खरीदारों के 400 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी और उसे विदेश भेजने से जुड़े हुए हैं।
श्रीलंका तक पैसा भेजा गया है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और आरोप यही है कि अमित कात्याल ने घर खरीदारों के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि को श्रीलंका भेजा है, जिस चक्कर में ये पूरा जो एक्शन है ईडी का हो रहा है। ईडी के अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि उन्होंने बेटे कृष्ण कात्याल ने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और उसे सेंट किट्स एंड नेविस का पासपोर्ट मिल गया है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के एक और करीबी बालू माफिया सुभाष यादव को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में किस तरीके से घपले हुए हैं, किस तरीके से घोटाले हुए हैं। जो राबड़ी देवी विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर खड़ी होती है भ्रष्टाचार मिटाओ, लेकिन उन पर कितने गंभीर आरोप हैं। ना सिर्फ ये एक घोटाला है, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, रेलवे में नौकरी देने का जो वादा था वो किया गया था, जमीन उनसे ली गई थी। लेकिन इसके अलावा चारा घोटाले से लेकर ना जाने कितने घोटाले हैं जो फिलहाल लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, उनके करीबियों के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। कई जो उनके करीबी हैं वो जेल में बंद हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जमानत पर बाहर हैं। वो चारा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कई घोटाले हैं जिनमें शिकंजा लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार पर कसता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, इस छापेमारी के दौरान अगर सबूत उन्हें मिलते हैं, ईडी को मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो इस पूरे मामले में उतनी ही ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। बात करें इस लैंड फॉर जॉब घोटाले की, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2004 से 2009 तक लालू यादव जो थे वो यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो वो रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी में भर्तियां की गई और अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई थी। पैसा नहीं, जमीन ली गई थी। और अभ्यर्थियों से जिस तरीके से ये जमीन ली गई, उसके बाद ये मामला सामने आया। लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली हैं। इसका खुलासा ईडी की चार्जशीट में हो चुका है। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो कुल मिलाकर ये घोटाला जो है इस तरीके से सामने आया था, जिसके बाद इसमें उनके करीबियों के नाम जुड़ते गए, क्योंकि जमीनें जो थी वो परिवार के सदस्यों या फिर करीबियों के नाम पर ली गई थी, वहां तक पैसा पहुंचा था। तो ऐसे में उनके करीबी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लालू परिवार की अगर बात की जाए तो 5 लोग आरोपी हैं, जिसमें खुद लालू यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, बेटी मीसा भारती है और हेमा यादव है। तो ये उसमें आरोपी हैं। और इसके अलावा जैसा कि जानकारी दी कि अमित कात्याल जो कि दरअसल एक कंपनी के प्रमोटर हैं, इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके वो प्रमोटर हैं और उनके ठिकानों पर अब छापेमारी की है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सबूत ईडी को हाथ लगते हैं, क्या जानकारी ईडी देती है और क्या जिस तरीके से छानबीन चल रही है, क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी, इस पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।